हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको दे दिया जाए और उसके बाद कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई रेखाएं और कोण चैप्टर, जो हमारा है पार्ट 6 है 9वीं कक्षा का। इसके आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। और आज भी हम पहले की तरह ही बेहतरीन से क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं क्लियर और कोई भी दुविधा नाम की चीज़ नहीं होने वाली। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 56वें क्वेश्चन से। इससे पहले 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके चलो यहाँ पर हमारे पास है, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है। कोई कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है। अब संपूरक कोण क्या था? तो संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं, ये संपूरक कोण की बात बताऊं तो ये ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। भाई ऐसे दो कोण जिसका योग 180 होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है यदि कोई संपूरक कोणों से कोण जो एक कोण जो है वो दूसरे से 32 कम है। अब कम का मतलब कैसे पता चला कम है? तो कम के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो यानी मैं कहूँ कि भाई एक कोण है उसमें से दूसरे कोण को घटाया तो 32 डिग्री है। भाई यही कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है भाई, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है। यहाँ पर कहा जाए तो भाई ए जो है वो बी का संपूरक है और बी जो है वो ए का संपूरक है। ठीक है भाई, दोनों का योग 180 आ रहा है ना, तो ए बी का संपूरक और बी ए का संपूरक है। और इसने कहा है एक जो है वो अपने दूसरे संपूरक से 32 डिग्री कम है, तो हमने एक में से दूसरे को घटा दिया, भाई 32 आ गया। ठीक है, अब हमारे सामने 2 समीकरण आ गई हैं। अब इसने ये कहा है तो तब कोण क्या होंगे, तब इस कंडीशन में वो कोण क्या होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। भाई हमने इसको हल किया तो हल करने पर क्या होगा, कैसे होगा? तो भाई इन दोनों समीकरण को क्या जोड़ सकते हैं? तो भाई बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ए में ए जोड़ेंगे तो 2a आएगा, बी में -b जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो भाई 0 हो जाएगा। तो भाई इसको हम काट देते हैं, 0 हो गया। यहाँ की बात करें इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 212। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है? तो a का मान आ रहा है 212 बटे में 2 आ रहा है। इसको मैंने काटा तो ये आ गया 106। भाई a तो आ गया हमारा 106। ठीक है, इस 106 में से अब क्या करेंगे, इस 106 को किसी में भी रख देते हैं, पहले में या दूसरे में, किसी में रख देते हैं। तो हमने रखा पहले वाले में, तो यहाँ था a प्लस में, सॉरी a का मान तो 106 है ना, तो 1 को 106 रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा है 106 प्लस में b बराबर में 180 है। भाई यही रख दिया, a की जगह 106 रख दिया। इस 106 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? तो b हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस में 106, और ये हमारे पास आ गया कितना, 74 आ गया। ठीक है भाई, b का मान 74 आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है। कोई कोण जो है वो अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है, तब कोण क्या होगा? तो भाई कोई कोण मतलब ये कोण जो है वो अपने संपूरक से क्या 32 डिग्री कम है? क्या दिख रहा है आपको? तो भाई बिल्कुल 74 जो है वो 106 से 32 डिग्री ही कम है। घटा के देख लो भाई 32 ही आएगा। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं वो कोण कौन सा है, ये 74 डिग्री कोण है। ठीक है, वो कोण कौन सा है? 74 डिग्री कोण है, जो अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है। तो यानी ऑप्शन में कहीं 74 दिख रहा है, तो बिल्कुल 74 दिख रहा है। देखो क्वेश्चन में कभी कभी हो सकता है ऐसा हो जाए कि भाई 106 का भी ऑप्शन डाल दे इसके अंदर, और आप कंफ्यूज हो गए भाई 106 को डालें कि 74 को डालें, क्योंकि आपने तो पहले निकाला a और a निकाला, भाई फटाफट a निकाला 106 अगर ऑप्शन में होता है उसको फटाफट टिक मार देते और हो जाता गलत। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो कहा है उसको पूरा क्लियरली आपको समझना है कि भाई इस क्वेश्चन में ये क्या रखा है, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है, यानी हम उस कोण की बात कर रहे हैं, या फिर ये क्वेश्चन उस कोण की बात कर रहा है जो कि कम है। कितना? 32 डिग्री कम है। और कम वाला कौन सा है? बी वाला ही है। तो ऑप्शन आपका बी वाला ही यही आएगा, जो कि 74 डिग्री आ रखा है। डन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके चलो भाई ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई,
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दो पूरक कोण का अनुपात 2:3 है। कोई दो पूरक कोण है, उनके अनुपात दे रखे हैं 2:3, ठीक है। तब दोनों कोण क्या 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 होंगे। अब देखो पूरक कोण की बात करें तो ऐसे दो कोण जिनका योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन दो कोणों को पूरक कोण कहे जाते हैं। यानी कि ये ए बी का पूरक है और बी ए का पूरक है। ये चीज हो गई, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है कि इन दोनों कोणों का अनुपात जो है वो 2:3 है, ठीक है। जब भी अनुपात की कंडीशन आए तो उसको x मान लेना है। यानी हम कह सकते हैं a को माना 2x क्योंकि पहला अनुपात 2 है, दूसरे को माना 3x क्योंकि दूसरा अनुपात 3 है। ये 90 आ गया। यहाँ से हमने देखा 5x जो आ गया वो 90 आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो 5 से ये भाग हो जाएगा ना, और ये भाग होते ही कितने पे आ गया, 18 पे आ गया। 18 पंचे 90 होता है, बिल्कुल। चलो भाई ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा x का मान आ गया 18, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था हम भाई, दोनों पूरक कोण ज्ञात करने। तो पहला पूरक कोण तो 2x है, यानी 18 दूनी 36, यानी पहला कोण 36 होगा। दूसरा 18 तिया 54, तो दूसरा 54 होगा। भाई ये 2 डिग्री है, कहीं दिख रहा है ऐसा कुछ? तो भाई मुझे तो दिख गया। ये ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको कि भाई 36 डिग्री और 54 डिग्री आ चुका है, डन। तो हमने यहां पर देख लिया कि भाई दो पूरक कोण जो होते हैं उसका योग तो 90 डिग्री है, और अगर वो अनुपात में दे रखा है तो हम उसको x लेके करेंगे, डन। चलो भाई ठीक है। तो यहां पर हमारा ये आंसर आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं भाई क्या ये सही है। तो इसको हमने देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया भाई पूरक कोण का कॉन्सेप्ट क्या था, और अगर वो कोण जो है अनुपात में देता है तो वो कैसे करेंगे, डन। चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि P तथा Q पूरक कोण है। अब इसमें फिर से कह दिया P और Q पूरक कोण है। पूरक कोण माइंड में आते ही हम लिख देंगे क्या कि P और Q का योग जो है वो 90 डिग्री है। भाई पूरक मतलब ये हो जाएगा, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है कि कोण P जो है वो इतना है, कोण Q जो है वो इतना है। यानी हमने यहाँ पर कह दिया कोण P जो है वो 2y + 30 है, ठीक है, और कोण Q जो है वो सिर्फ y है। ये आ गया। अब इसने क्या कहा है, तब P और Q दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है। देखो मेन चीज क्या है, इसने कहा था पूरक, तो पूरक के हिसाब से हमने ये समीकरण बना दिए, और ये हमें दे रखा था। यहां से हम P और Q दोनों को उठा के पहले समीकरण में डाल देंगे और फिर y निकालेंगे, और y से फिर सब कुछ निकल जाएगा। तो भाई बिल्कुल करते हैं वैसे ही। तो इसको उठा के जब यहां रखेंगे तो ये आ रहा है 2y + 30 डिग्री। भाई P की जगह हमने ये रख दिया और Q की जगह सिर्फ y रखा है, और बराबर में 90 डिग्री है, ठीक है। y और 2y कितना हो गया, 3y हो गया, ठीक है। इस 30 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो दूसरी तरफ जाके ये घट जाएगा। 90 में से 30 गया, कितना बचा, तो भाई ये तो बचा है 60 डिग्री। भाई 90 में से 30 गया तो 60 बचा। अब यहाँ से y का मान हमने निकाला तो ये आ गया 60/3 आ गया, और 3 से हमने 60 को भाग किया तो 20 आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं y का मान 20 है। अगर y का मान 20 है तब उस कंडीशन में p कितना होगा, तो हम कह सकते हैं भाई p कोण हो जाएगा कितना, तो 20 को जब यहाँ रखोगे 20 दूनी 40 और 40 30 70। तो यानी हम सीधे कह सकते हैं P का मान 70 है और Q का मान कितना है, तो भाई y तो 20 आ रहा तो इसको सीधे रखेंगे यहाँ पर सीधे रखेंगे तो Q का मान 20 आ जाएगा। यानी हम देख सकते हैं P और Q का मान कितना आ रहा है, 70 और 20 डिग्री। कहीं ऐसा लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे कि 70 और 20 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसी सिचुएशन देती है कि एक पूरक कोण दे दिया, पूरक से आप समझ गए कि उसका कोण 90 डिग्री है, और दूसरा आपको सिचुएशन ये दे दिया है, ठीक है, तो इसको हम उसमें रख कर सॉल्व कर सकते हैं, डन। तो यहाँ पर हमारे पास 70 और 20 आ गया है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण, इसने क्या रखा है भाई, शीर्षाभिमुख कोण में एक कोण ये है तथा दूसरा कोण ये है, तब x का मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो भाई इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और यहाँ पर ये दोनों, ये जो दो रेखाएं आपस में कट करते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, डन। चलो भाई ठीक है। पहला कोण इसने दे रखा है, ये है 2x + में 30, ठीक है, ये आ गया। दूसरा कितना है ये, तो ये 3x है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं, जोड़ेंगे क्यों भाई, शीर्षाभिमुख कोण का क्या रूल था, शीर्षाभिमुख कोण का रूल था कि ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यही रूल था। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करने का मतलब किस तरीके से हो जाएगा, ये 2x + में 30
बराबर में 3x होगा। ठीक है, यहाँ से 2x को उठा के इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा सिर्फ x बचेगा। देखो 2x जब 3x से घटेगा तो सिर्फ x ही तो बचेगा, सिर्फ x बचेगा। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं x का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है भाई, x का मान 30 डिग्री आ गया, तो क्या हमें निकालना था, हमें x का ही तो मान निकालना था और वो 30 डिग्री आ चुका है। क्या ऑप्शन में कहीं पर है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में 30 डिग्री हमें दिख रहा है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल 30 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, चेक किया बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बिंदु के परित कोण जो है वो 80 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री है, तब चौथे कोण का माप क्या होगा। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई एक बिंदु, मतलब कि इस तरीके से ये बिंदु है, ठीक है, इस तरह से बिंदु है, तो ऐसा ना बनाकर, क्योंकि सारे कोण अलग हैं, ऐसे शीर्षाभिमुख हो जाएगा। ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह जा रहा है और ये इस तरह जा रहा है, ऐसा कुछ हो गया कोई कोण। ठीक है, पहला है 80 डिग्री, तो भाई हमने लिखा ये 80 डिग्री है। ठीक है, दूसरा 120 डिग्री, तो ये लिख दिया 120 डिग्री हो गया। तीसरा है 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री लिख लिया। और ये चौथे के कोण की बात पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, इसने यही बोला 3 कोण ये हैं, किसी एक बिंदु के परित, ये बिंदु है, इसके परित चार तरफ कोण बने हुए हैं, और एक कोण है 80 का, दूसरा 120 का, तीसरा 110 का, तो चौथे कोण का माप याद करना है। तो भाई क्वेश्चन को समझो और फिर उसको यूज़ करो, देखो भाई कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई चारों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई पूर्ण कोण होता है, पूरा कोण होता है, कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री। तो हमने इसको लिख दिया क्या, 110 प्लस में 120 प्लस में 80 प्लस में x, ये चारों मिलके आ रहा है 360 डिग्री। इन तीनों को जोड़ के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये 80 और 20, 120 कितना होगा 200, और 200 और ये जोड़ेंगे तो 310, 310 जाकर उधर माइनस कर देंगे, तो x का मान कितना आ रहा है 360 माइनस में 310, और ये आ गया है 50 डिग्री। x का मान 50 डिग्री आ चुका है, तो इसको चेक करते हैं क्या कहीं 50 डिग्री लिखा है। तो भाई ये बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन तो 50 डिग्री ही लिखा हुआ है। अब 50 डिग्री लिखा हुआ है तो भाई बिल्कुल देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि भाई पूरा कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इस 360 के अकॉर्डिंग हमारा यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी त्रिभुज में निम्न कोण समूहों में कौन सा संभव है। अब त्रिभुज के निम्न कोणों के समूह में कौन सा कोण संभव है, इनमें से कौन सा संभव है। अब देखो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये मैंने लिखा x y z, ये x y z। अब बताओ तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो भाई ये तो होता है 180। तो यानी कि अगर तीनों कोणों का योग 180 हो जाता है तब तो संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर हमें भी 3 कोण दे रखा है, तो हमने इसको जोड़ा तो 70 और 20 90, 90 और 80 जोड़ेंगे तो 170 डिग्री आ रहा है। क्या ये संभव है त्रिभुज, तो भाई बिल्कुल नहीं संभव है। भाई 70 डिग्री कहाँ से संभव हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम बात करते हैं 7 5 12 और 6 18, 180 डिग्री हो गया, ये आ गया। और इसकी बात करें तो 9 190 डिग्री हो गया। अब देखो मेन चीज तीनों हमारे पास ये आ गया, इसमें से कोई नहीं को छोड़ते हैं। यहाँ पर ये 3 आ गया, तीनों में से कौन सा वाला 180 दिख रहा है, तो भाई बीच वाला 180 दिख रहा है। यानी कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं, तो भाई ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी तो हो ही नहीं सकता। ना 190 जा सकता है, ना 170 जा सकता है, 180 ही जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है उसके अंदर की बात करें, 2 समकोण होते हैं। कोई त्रिभुज है उसमें 2 समकोण हैं, ठीक है भाई। अच्छा पूछ रही है, पूछिए रहा कि किसी त्रिभुज में क्या होते हैं, तो भाई क्या 2 समकोण होते हैं त्रिभुज में, क्या त्रिभुज में 2 समकोण होते हैं, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। 2 समकोण का मतलब दोनों 90 90 हो गए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, 2 90 90 180 हो गए, तीसरा कोण बचा कहाँ, वो तो बचा ही नहीं, तो त्रिभुज तो बन नहीं सकता। चलो भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। एक से ज़्यादा अधिक कोण होते हैं, एक से ज़्यादा अधिक कोण मतलब अधिक कोण क्या होता है, 90 से ज़्यादा वाला मतलब 100 मान लो। क्या 100 के 2 हो सकते हैं, क्या 100 के 2 कोण हो सकते हैं एक त्रिभुज में, तो 100 और 100 जोड़ा 200 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यून कोण हो सकते हैं, मतलब 3 न्यून कोण हो सकते हैं। 3 न्यून कोण कैसे होंगे, तो भाई मैं बताऊं कि अगर एक 60 का है, दूसरा 60 का है, तीसरा 60 का है, क्या ये पॉसिबल है, तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है, तीनों का योग 180 हो रहा है,
ठीक है। और साथ ही साथ तीनों न्यून कोण भी है। न्यून कोण क्या था आपका, जो 0 और 90 के बीच में कोण होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये तीनों न्यून कोण है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये तो पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल हो गया। तो यानी कि हम इसके तीसरे ऑप्शन को टिक मार सकते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोण न्यून कोण हो जाएं। भाई बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई है और हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, ओके तो नेक्स्ट में आते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसमें कि हमें x का मान ज्ञात करना है। और यहाँ x की बात करें तो भाई यहाँ हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई हमने लिखा x प्लस में 3x प्लस में 2x। अब भाई इन तीनों का योग तो 180 डिग्री आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब इन तीनों को मैंने जोड़ा तो ये कितना आ गया, तो ये 6x आ गया बराबर में 180 डिग्री हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 180 बटे में 6 आ जाएगा, और जिससे हमने काटा 6 तिया 18, ये चीज़ आ गया। यानी x का मान कितना आ रहा है, तो 30 डिग्री आ रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, तो हमें भाई ज्ञात करना था x का मान ही ज्ञात करना था, और यहाँ आ गया है। तो हम चेक करते हैं कहीं है ऐसा ऑप्शन। तो भाई चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसको चेक कर लें क्या ये सही है। तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो त्रिभुज के दो कोण जो कि है 70 डिग्री और 50 डिग्री, तब तीसरा कोण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। भाई दो कोण दे रखा है त्रिभुज का, यानी मैं अगर इसको बना दूं ऐसा कुछ, एक हो गया 70 का, एक हो गया 50 का, तो तीसरा कोण कितने का होगा। भाई सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो ठीक है कि भाई तीनों कोणों को हमने जोड़ा और बराबर में 180, यहाँ से दो कोणों को जोड़कर उस साइड जाके घटा देंगे, यही होगा। तो 7 5 12 मतलब 120 डिग्री, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं x का मान हो गया 180 में से 120 डिग्री घट गया है, और ये बच गया है 60 डिग्री। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं x का मान 60 डिग्री आ गया, और 60 हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता है, 60 डिग्री आ चुका है। इसको चेक कर लें क्या ये सही है। तो इसको हमने देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में, ये हमें क्या दे रखा है कि कोण ए माइनस कोण बी 15 डिग्री है। चलो भाई अच्छी बात है। कोण बी माइनस सी 30 डिग्री है, और कोण बी हमें ज्ञात करना है। और एक चीज हमें पता है कि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई वो तो 180 होना है। तो भाई उसी के अनुसार हम यहाँ पे निकालेंगे। भाई हमने लिख दिया है यहाँ पे कि एक मिनट, हाँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योग 180 डिग्री आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, 180 डिग्री आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो हमें दे रखा है उसको लिखते हैं। क्या चीज़ है भाई, a माइनस बी, ये 15 डिग्री है, और b माइनस सी, ये कितना है 30 डिग्री है। ये दो चीज़ आ गई है। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ से a का मान निकालेंगे। देखो क्या चीज़ है, हमें निकालना है b, और b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये पूरी समीकरण b में आ जाए तब मजा आ जाएगा। ठीक है, तब ये होगा कि b ही रहेगा तो b का ही आंसर निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a का मान b में निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो भाई a को यहीं रहने दिया और इसको उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये 15 प्लस में b आ जाएगा। चलो भाई 15 प्लस में b आ गया, यानी a का मान जो है b की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्या, तो c का मान भी b की फॉर्म में लाते हैं। तो c को क्या, c को उठा के उधर लेके चले जाते हैं। तो कोण b है, 30 को उठा के हमने इधर लाया और c को दूसरी तरफ। अब बताइए क्या c भी b की फॉर्म में नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इन दोनों के मान को पहले समीकरण में रख देते हैं, यानी a को उठा के a की जगह रखा और c को उठा के c की जगह रखा। और अब देखना सारे के सारे b की फॉर्म में आ जाएंगे। और वो कैसे, तो देख सकते हो, a की जगह लिखा 15 प्लस में b, ठीक है, और b की जगह लिखा तो b ही रहेगा, और c की जगह क्या आएगा, b माइनस में 30 आएगा, और बराबर में आ रहा है 180 डिग्री। चलो भाई ये चीज़ें हो गई, डन। अब ये बी 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 तीनों बी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई 3 भी हो जाएगा। तो हमने लिखा 3 भी। अब 30 में जब कहते 15 में से 30 गया, भाई 30 माइनस का ही है ना, तो 15 में से 30 गया, कितना बचेगा, तो भाई -15 बचेगा। तो भाई ये जो -15 बचा उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, तो भाई वो +15 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं ना, 180 प्लस में 15 लिख दिया हमने।
चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ से कोण बी का मान निकाला जाए तो ये तो आ रहा है 195 और ये 3 उठ के नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से हमने इसको भाग किया तो 3 6 18 और 3 5 15, यानी ये आ रहा है 65 डिग्री आ रहा है। ये आपका 65 डिग्री आ गया। डन भाई, 65 डिग्री आ चुका है। तो क्या ऑप्शन में कहीं 65 डिग्री है? तो भाई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है मुझे 65 डिग्री, यानी बी का मान 65 डिग्री बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको चेक कर लें क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई ए बी सी एक त्रिभुज है और दो अलग अलग समीकरण दे दे और कहें बी ज्ञात करना है, जो भी हमें ज्ञात करना है सारे इक्वेशन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यानी बी का है तो बी की फॉर्म में सारा लिखो, जैसे कि हमने लिखा ए कहता तो ए की फॉर्म में लिखते, उसी तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। डन। तो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लिखते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिखा रखा है कि कोणों का अनुपात जो है 3:5:7 है। अब त्रिभुज के 3 कोण जो हैं वो किस अनुसार, देखो जब भी अनुपात आए मतलब x कर दिया तुमने, क्या है 3 5 7 मतलब 3x 5x और 7x, ये चीज़ आ गया। ठीक है भाई, अब इसको जब हम तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ा तो कितना होगा भाई, तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, बहुत बार रिपीट करा हमने, ये होता है 180 डिग्री। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको लग रहा होगा एक ही जैसे क्वेश्चन, एक ही जैसे नहीं, ये अलग अलग टाइप के, एक ही कंसेप्ट पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है कि भाई आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस कंसेप्ट से कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप वहाँ कर दो, क्योंकि आपने क्वेश्चन हर टाइप के किए हुए हैं। भाई हमारा बस मोटिव यही है कि आपकी प्रैक्टिस हर एक टाइप के क्वेश्चन पे करवा दी जाए कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। डन। चलो भाई क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आ रहा है 7 3 10 5 15, यानी 15x बराबर में 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, तो 15 से इसको भाग कर देंगे, ये आ रहा है कितने पे, तो 15 को इससे भाग करेंगे तो ये 12 पे कटेगा, 12 आ गया, 15 दाएं 150 और 15 दूनी 30, 180 पे कट रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, x का मान 12 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसने कहा है तब त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज कैसा है, क्या ये समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है कि इनमें से कोई भी नहीं है। देखो समकोण का मतलब अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे समकोण कह देंगे। अगर इसने कहा अधिक कोण यानी कोई भी एक कोण अगर इसका 90 से ज़्यादा का हो गया तो हम इसको अधिक कोण कह देंगे, और अगर तीनों कोण 90 से कम के हैं तब न्यून कोण कहेंगे। ये तीनों के एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x 12 है, तो 12 की बात करें तो 12 दूनी 24, 12 36। ठीक है भाई, 90 से कम है। 12 पंचे 60, ये भी 90 से कम है, और 12 सते 84, ये भी 90 से कम है। ठीक है, जब सारे कोण 90 से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में होगा कि यह हमारा न्यून कोण कहलाएगा, ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि इसके सभी कोण जो हैं वो 90 से कम है। डन। तो इसको चेक कर लें क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। कोई एक कोण है जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। संपूरक कोण की बात करें तो अगर दो कोण जो है वो आपस में जुड़ जाए तो 180 होता है, तभी उसे संपूरक कोण कहा जाता है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, यानी कहा जाए जो बी वाला है वो पहले वाले का 2 गुना है, ऐसा कह रखा है इसने। ए जो है वो इसका 2 गुना है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है कोण का माप ज्ञात कीजिए, कोण जो भी है उसका माप ज्ञात करना है। तो इसको जब हमने यहाँ पर रखा तो ए ही आ गया, बी की जगह 2a आ गया, अब बराबर में 180 डिग्री हो गया। इसको लिखा तो हमने 3a बराबर में 180 डिग्री हो गया, और यहाँ से a का मान कितना हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, a 60 हो गया और b में हमने रखा तो b का मान कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बताइए ऑप्शन कौन सा टिक करें, 60 टिक करें कि 120 टिक करें, कौन सा वाला टिक करें भाई, तो कंफ्यूजन वाली बात है। अब क्वेश्चन को दोबारा से ढंग से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भाई एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, कोण का माप ज्ञात कीजिए, मतलब उस कोण का माप करना है जो कि अपने संपूरक का 2 गुना है, यानी कि b का मान ज्ञात करना है, क्योंकि वो अपने संपूरक का 2 गुना है। तो b का मान क्या है, 120। तो हम इसमें 120 को टिक मारेंगे। यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, यहीं सोचते हो भाई दोनों ऑप्शन सही, क्या करा जाए। ठीक है, तो यहीं पर आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कह क्या रहा है वो भाई, उसके बिल्कुल बारीकियों से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ आप गलती कर सकते थे, लेकिन अब नहीं करोगे गलती, क्योंकि अब चीज़ें हो गई है क्लियर। डन। तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, एक कोण अपने पूरा कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। मतलब ये क्या रखा है, एक कोई कोण है वो अपने पूरा कोण के आधे से 30 डिग्री कम है।
अधिक है, सॉरी, ठीक है भाई। और उसके बाद कह रहा है कोण का माप क्या होगा, तो भाई पूरक कोण की बात करें, जैसे ए प्लस में बी, ये क्या है 90 डिग्री का होगा। चलो भाई ठीक है, इसने ये क्या लिखा है, लेकिन इसने ये कहा है एक कोण अपने पूरक कोण से आधे से 30 कम है। एक कोण जो है वो अपने पूरक कोण के आधे से 30 कम है। 30 अधिक है, क्या क्या रखा है, कम है अधिक है, अधिक कह रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो अधिक में तो जोड़ना ही पड़ेगा। चलो भाई ये चीज़ क्या रखा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। आंसर कैसे निकलेगा, तो हम इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, ए के मान को उठा के यहाँ पर रख देते हैं। भाई जो कहा था, देखो मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो कोण है वो अपने पूरक कोण के आधा, आधा कैसे करते हैं, बटे 2 लगाओगे आधा हो जाएगा, आधे से 30 ज़्यादा है, वो हमने लिख दिया है। इसको उठा के यहाँ रखा तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है b/2 प्लस 30 प्लस b बराबर में 90 डिग्री, यही चीज़ आ रखा है। इस 30 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई ये तो घट के 60 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में एलसीएम आएगा जो कि 2 आता है, और 2 इससे गुना होगा तो b प्लस में 2b आएगा, और ये 2 उठ के इस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा 3b बराबर में 120 डिग्री आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ से b का मान ज्ञात करेंगे तो b का मान कितना आएगा, तो 120/3 आ जाएगा, और 3 चौक 12 40 आ जाएगा, यानी b का मान कितना आ गया, 40 डिग्री आ चुका है। b का मान 40 डिग्री आ चुका है। तो क्या 40 को टिक मारे, 40 तो है ही नहीं। देखो यहाँ 40 को टिक नहीं मारना, यहाँ पर वह कोण ज्ञात करना है जो अपने आधे से, वो अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है, यानी इस b को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। अब अगर मैं 20 को यहाँ पर रखता हूँ तो सॉरी 40 को यहाँ पर रखता हूँ तो कितना हो जाएगा आंसर, तो ये देख सकते हैं, इससे इसको काटा तो 20 आया और ये आ गया 50 डिग्री, a का मान आ गया है 50 डिग्री। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। तो इसको चेक कर ले भाई, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो इसको हमने देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब चीज़ें क्लियर हो चुकी है, अब सब कुछ सही है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा है 4x प्लस में 4 जो डिग्री है तथा 6x माइनस 4 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए था। तो भाई जोड़ के लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। 4x प्लस में 4 प्लस में 6x माइनस में 4, और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हम देख पा रहे हैं 4 से 4 कट गया, और 6 और 4 10 डिग्री हो गया, 10x हो गया, ठीक है भाई। 4 प्लस का था, 4 माइनस का था, वो तो घट के 0 ही होना था, और 6x में 4x जोड़ोगे तो 10x ही आएगा। डन। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है, तो भाई ये 0 से 0 कैंसिल, और 9 डिग्री आ रहा है भाई, x का मान 9 डिग्री आ रहा है। क्या 9 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें बिल्कुल दिख रहा है, पहला ऑप्शन 9 डिग्री आ रहा है। डन, तो इसको हम टिक मार सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, उस कोण की माप क्या होगी यदि इसके पूरक का 6 गुना उसके संपूरक के 2 गुने से 12 कम है। अरे वाह, ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन, अधिक खतरनाक क्वेश्चन आ गया भाई। ये कहना चाह रहा है कि कोई ए है, इसका पूरक कोण मान लो बी है, ठीक है। तो इसने ये कहा है उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो उसके पूरक कोण, यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ a प्लस बी बराबर में 90 है, और a प्लस सी बराबर में 180 है, यानी ए और बी आपस में पूरक हैं और ए और सी आपस में समपूरक हैं। ये चीज हो गया है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि उस कोण का माप क्या होगा यदि उसके पूरक का 6 गुना, पूरक क्या है इसका पूरक, ए का पूरक क्या है तो 90 माइनस 6, 90 माइनस बी है, इसका 6 गुना जो है वो उसी के मतलब ए के समपूरक, समपूरक क्या है तो समपूरक की बात करें 180 माइनस सी है, ठीक है। समपूरक के 2 गुने से 12 कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और वैसे वो क्वेश्चन बताना है, मतलब ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो दोबारा से क्वेश्चन बताता हूं मैं कि भाई इसने कहा है ऐसा, मतलब एक जो ए और बी अपना आपस में पूरक है, तो मतलब कि एक जो कोई कोण है उसका पूरक कोण का 6 गुना, भाई ए का पूरक कोण का 6 गुना यही है, ठीक है, और ए के संपूरक कोण का 2 गुने से 12 कम तो यही है, ठीक है भाई। अब इसने बोला है कि वो ए क्या है, ऐसा कौन सा ए कोण है जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको वैसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको ऑप्शन से निकालेंगे। ऑप्शन से क्या निकालेंगे तो भाई यहाँ पर अगर ए का मान हमारा 40 होता है तब क्या होगा, तो 40 के हिसाब से कहें तो 40 का पूरक कोण कितना होगा 50 होगा, ठीक है भाई। 50 होगा तो हम कह सकते हैं भाई ये देखो 40 का पूरक कोण 50, मतलब ये कंडीशन जो है 50 हो गई, तो 50 का 6 गुना क्या
40 का समपूरक क्या होगा भाई? 40 का पूरक तो 50 है और 40 का समपूरक होगा 140, यही होगा ना भाई। समपूरक क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर 40 लिखूँ तो ये उधर घट जाएगा, तो समपूरक कितना हो जाएगा, सी कितना आ जाएगा, तो 140 आएगा। भाई एक चीज़ याद रखना, इसका अगर पूरक निकालना है तो 90 में से इसको घटा दो, अगर इसी का समपूरक निकालना है तो इसको 180 में से घटा दो, ठीक है। तो भाई इसको हमने 90 में से घटाया तो 50 आ रहा है, तो मतलब ये इसका पूरक है। अगर इसको 180 में से घटाया तो ये समपूरक है। डन। अब क्वेश्चन में कहा है पूरक का 6 गुना इसके समपूरक के 2 गुने से 12 कम है, क्या ये बराबर होगा? तो बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 पंचे 300 हो रहा है और ये कितना आ रहा है, 280 में से 12 गया तो और कम हो गया, तो ये तो बराबर नहीं है, नहीं है बराबर, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरे की बात करें तो इसका पूरक क्या होगा? इसके पूरक की बात करें तो ये 52 होगा और संपूरक की बात करें तो 142 होगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ 52 गुने में 6 और 2 गुने में 142 माइनस में 12, क्या ये बराबर है? तो फिर से देखेंगे 6 पंचे 300, 312 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ की बात करें ये कितना है, 14 दूनी 28, 284 आ रहा है। अब तो माइनस करके क्या ये बराबर हो सकता है? तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। चलो भाई 2 ऑप्शन गलत है, तीसरे पे आस है और तीसरा भी नहीं हुआ, तो फिर तो हम इनमें से कोई नहीं पर टिक मार देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ की बात करें 48 की, 48 का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 में से इसको ही माइनस किया, माइनस करते ही कितना आ रहा है? इसका पूरक कोण तो 42 आ रहा है और समपूरक कोण 132 आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है भाई। इसको 180 में से घटाओगे तो 132 आएगा, ठीक है, और 190 में से घटाओगे तो 42 आएगा। अब इसको चेक करेंगे, 6 गुने में 42 बराबर होना चाहिए 2 गुने में 132 माइनस में 12 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। अब ये 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, यानी कि ये आ रहा है 252 आ रहा है, ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ की बात करें 13 दूनी 26 और 264 आ रहा है, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको गुना कर लेना, 13 दूनी 26, 260 आ रहा है और 2 दूनी 4, 4 आ रहा है, ठीक है। माइनस में 12 है, क्या बराबर दिख रहा है? तो भाई बिल्कुल हाँ, बराबर तो मुझे भी दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? भाई बिल्कुल बराबर दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये वाला तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी, अच्छे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन सिंपल आता है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले भी आ जाते हैं, तो ये अच्छे वाले क्वेश्चनों में से ही है। तो यहाँ मैं बता दूँ, क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि इसने कहा है कोई एक कोण है, उसका पूरक कोण का 6 गुना और उसी के संपूरक के 2 गुने से 12 कम, वो आपस में बराबर है, ये कहना चाह रहा है। और उसको बराबर हमने चेक किया, तो चेक करा तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे ही चेक होके ठीक हो रहा है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी तरह से होने वाला है, इसको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। और ये बहुत ही कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, ये ठीक कहाँ से आ गया, हाँ अब ऐसे देख लेते हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, नकल मार ली कोई बात नहीं। देख लेते हैं, क्वेश्चन निकलेगा वही आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 संपूरक कोणों का अनुपात कितना है? 4:5 है। 2 संपूरक कोण, संपूरक क्या होते हैं? A प्लस में B, ये आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो वही कहा है 2 संपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो कोणों का माप ज्ञात करना है। अब 4:5 मतलब इसको लिखा 4x, इसको लिखा 5x बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। 5 4 9x आ जाएगा और ये आ गया 180 डिग्री और x का मान कितना आ रहा है? तो ये 20 डिग्री आ रहा है। चलो भाई, अब इसने कहा है कोणों का माप क्या होगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 20 मतलब 20 चौक 80, यानी ये आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। और 20 के और 5 की बात करें तो 20 पंचे 100 यानी 100 डिग्री आ गया, यानी 80 और 100 आ रहा है। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है कि पहला कोण 80 का है, दूसरा कोण 100 का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, इसको हम चेक करते हैं तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक रेखा पर खड़ी किरण से प्राप्त आसन्न कोण का योग क्या होगा? अब भाई एक रेखा पर खड़ी कोई किरण, मतलब एक रेखा कोई ऐसी है, उस पर कोई ऐसे खड़ा किरण है, टेढ़ा है या सीधा है या जैसा है मुझे नहीं पता, ठीक है, बस है खड़ा। अब इसने ये कहा हुआ है कि भाई एक रेखा पर जब खड़ा है कोण, तो ये दोनों कोण जो क्या हैं, देखो क्या होता है, आसन्न कोण जो होता है, मतलब कोई भी जो कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है, उसको 2 भागों में बांटा जाता है, तो एक भाग ये है, एक भाग ये है, ठीक है। तो ये एक आसन्न कोण है, ठीक है भाई, आसन्न कोण। अब इसने कहा है कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ये एक रेखा पर एक रेखा खड़ी, एक सरल रेखा उस पर एक किरण खड़ी है, ठीक है, उसके अनुसार है। अब इसमें ये कहा है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो ये आसन्न कोण हो गया आपका रैखिक युग्म हो गया।
रैखिक युग्म, एक रेखा का जोड़ा हो गया है, और ये कितना होगा, ए और बी का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कितना आ गया, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 180 डिग्री आ चुका है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको बता दूं, अगर ये रेखा है तो 180 तो होना ही था, और उस पर आसनन कोण हो गया। तो ऐसा मत यहाँ ध्यान रखना कि आसनन कोण है तो 180 का नहीं होगा। आसनन कोण तो भाई हमने पढ़ा है, कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है, वो 180 का नहीं होता। नहीं, आसनन कोण 180 का भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, लेकिन बस मुद्दा ये होता है आसनन कोण का कि बीच में एक रेखा उभयनिष्ठ होती है, और इन तीनों रेखाओं के, ये तीनों जो किरण हैं, ये तीनों जो किरण हैं, उनका जो वर्टेक्स होता है, उनका जो किनारा होता है, कोना होता है, ठीक है, शीर्ष होता है, वो उभयनिष्ठ होता है। एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, और बाकी जो दो अलग अलग भुजा जिस पर कोण बना होता है वो दोनों अलग दिशाओं में होता है। इसके बारे में भी हम कॉन्सेप्ट वीडियो में पूरी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो फिलहाल ऐसा नहीं कि ये इतना ही रहेगा, ये 180 भी हो सकता है, और फिलहाल 180 हुआ है, तब भी हमने इसका आंसर 180 निकाला है। डन, चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि दो आसनन कोणों का योग जो है वो 180 है तो उनकी बाह्य भुजाएं क्या होगी। भाई दो आसनन कोण है, उनका योग 180 है, मतलब कि मैं बताऊं, एक ये ए है और ये बी है, ये दोनों आसनन कोण जो है वो उनका योग 180 है। तो उनकी जो बाहर वाली जो भुजा थी वो क्या होगी, तो वो तो एक सरल रेखा बन रही है, वो एक सरल रेखा बन रही है। तो ऑप्शन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है परस्पर लंबवत है, नहीं, समांतर है, नहीं, एक ही रेखा में होती है, बिल्कुल सही भाई, एक ही रेखा में हो रही है, ये पूरा एक ही रेखा में हो रहा है ना, यही ऑप्शन में आ रहा है, तो मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, अब देखो शीर्षाभिमुख कोण की बात बताएं तो कुछ ऐसा होता है, शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और ये क्या होते हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये एक्स का है तो ये भी एक्स का होगा, तो कहीं बराबर लिखा हुआ है, लंबवत नहीं, संपूरक नहीं, समान होते हैं। बराबर मतलब समान होते हैं, ये चीज़ हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं इसके बाद फिर इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग इनमें से किसके बराबर है। अब ये कहना चाहता है, एक बिंदु है, ठीक है, एक यहाँ पर जा रहा है, एक ये ऐसे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे बना दिया। एक कोण ये है, 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 ठीक है भाई, सारे कोण अलग अलग हुए। अब इसने कहा है कि किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग किसके बराबर होता है। तो सभी कोण जो यहाँ पर है उनमें से उनका योग किसके बराबर होगा। तो भाई आपको पता है कि सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो भाई 360 ही होता है तो किसके बराबर होगा। क्या एक समकोण मतलब 90 के बराबर होगा, तो नहीं। क्या दो समकोण जिसे 180 कहते हैं ये भी होगा, नहीं। चार समकोण कितना होगा, 9 चौक 36, 360 डिग्री। तो भाई बिल्कुल सही, इसके पूरे कोणों का योग 360 होता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो डायरेक्टली 360 नहीं कहा है, इसने कहा है चार समकोण कह दिए, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, चार समकोण कह दिए, कहीं आप इसमें से इनमें से कोई नहीं पे टिक लगा दो कि भाई 360 तो दिख ही नहीं रहा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर चार समकोण का मतलब भी 360 ही होता है, तो इसको हमने टिक मारा। क्या ये सही है, तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, दिए गए चित्र में x का मान बताइए जबकि AOC एक सरल रेखा है। भाई ये एक सरल रेखा है, इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये सरल रेखा है मतलब ये रैखिक युग्म बना रहा है, और रैखिक युग्म बनाने का मतलब क्या हो गया कि 7x प्लस में 20 प्लस में 3x ये हो रहा है, ये मिलके 180 डिग्री होगा। इस 20 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, इस 20 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10x हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा 180 माइनस में 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कितना हो गया, तो 160 हो गया है, और ये 10x हो गया है, और x का मान निकालें तो ये 160 बटे में 10 आएगा, और 0 से 0 कैंसिल, और 16 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है भाई। x का मान 16 डिग्री आ गया, 16 कहीं पर है भाई, x से निकालना था ना, x का मान बताया बिल्कुल, तो 16 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है, 16 डिग्री। डन, चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। इसको हम चेक करते हैं पहले कितना आंसर, क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो,
हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिया है दिए गए चित्र में AOD और COB, जो AOD और COB है, AOD कौन सा है, AOD ये कोण है और COB ये कोण है, इन दोनों का योग हमें ज्ञात करना है, जबकि दे रखा है OD और OC लंब है, मतलब कि ये OD और OC लंब है, यानी ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है। तो अब हमें बताना है ये x और y का मान दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब देखो हमें पता है ये पूरी एक सरल रेखा है, तो तीनों कोणों का योग 180 होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं ना कि भाई x प्लस में 90 प्लस में y बराबर में 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई कितना हो रहा है, तो 90 को उठा के दूसरी साइड भेजेंगे, 180 माइनस में 90 आएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है भाई। x प्लस वाई 90 डिग्री हो चुका है, और यहाँ पर हमें वही पूछा था, x ये है और y ये है, इन दोनों का योग कितना है, तो ये 90 आ रहा है। तो क्या 90 को टिक मार दें हम, क्या भाई बिल्कुल मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। देखते हैं भाई, चेक करते हैं भाई, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई पूरा कोण जो 180 का है, तो तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, और उसी अनुसार हमने दोनों का योग ज्ञात कर लिया जो हमें ज्ञात करना था। डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तब संगत कोण प्रत्येक युग्म के क्या होंगे। तो यानी मैं यहाँ पर कहता हूँ एक रेखा और ये रेखा समांतर है, ये रेखा हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी बीच में, इसमें यहाँ पर संगत कोण कौन से हैं, तो ये कोण और ये कोण संगत हैं। और ये इसने क्या रखा है, क्या क्या रखा है, यदि कोई तिर्यक रेखा एक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तब ये संगत कोण क्या होते हैं दोनों आपस में, तब दोनों आपस में होते हैं बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखना बराबर होते हैं। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, और फिलहाल दोबारा बताया मैंने कि कोई दिक्कत नहीं पता थोड़ा भूल गए हो तो यहाँ पर याद आ जाएगा। डन। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई बराबर कहीं लिखा हुआ है, असमान नहीं समान होता है, संपूरक नहीं होता, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, इसको चेक करते हैं। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोणों का युग्म समान हो। भाई एक तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को इस तरह काट रहा है कि उसके संगत कोण समान है। अब देखो मैं बताऊं कि यहाँ पर कोई भी जो दो रेखा है हमें नहीं पता वो समांतर है कि नहीं है, लेकिन इसके संगत कोण बराबर हैं, ये संगत कोण बराबर दे रखे हैं, ठीक है। अब बताना है इन दोनों रेखा की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे। तो याद रखना जब भी कभी संगत कोण बराबर हो जाएं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। और इससे पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर दो रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होगा, तो उसी का उल्टा भी तो होगा कि अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो इसमें रेखाओं के बारे में पूछा है तो रेखाएं समांतर होगी यानी हम पहले ऑप्शन को बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये समांतर होगा। डन। चलो भाई आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, चेक भी हो गया है। आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है दिए गए चित्र में LMN तीनों क्या है, समांतर हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये जो तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। उसके बाद क्या है, x अनुपात y जो है वो 5:4 है, यानी ये x और y ये क्या है 4:5 है। चलो भाई ठीक है, z का मान ज्ञात करना है, z मतलब ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा ये x है तो ये कितना होगा, तो ये भी तो x ही होगा भाई, ये भी x होगा भाई, ऊपर x है तो नीचे भी x होगा, शीर्षा विमुख कोण यही होता है। डन। चलो भाई ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, तो ये सह अंतः कोण है, ठीक है। अब दो रेखाएं समांतर है और ये सह अंतः कोण है, यानी सह अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई ये आ रहा है 180 डिग्री। चलो भाई ठीक है, x और y का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको हम मान लेते हैं 5a प्लस में 4a बराबर में 180 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको जोड़ा तो ये आ रहा है 9a बराबर में 180 डिग्री आ गया, और a का मान कितना आ गया है, तो 180 बटे में 9 आ गया है, और 9 से हमने इसको काट दिया तो 20 डिग्री आ गया है, यानी a को हमने 20 डिग्री मान लिया है, मतलब ये आ गया है, ठीक है भाई। a 20 डिग्री आ गया है, इस a को 20 डिग्री का मतलब y का मान कितना आएगा, तो y के मान की बात करें तो y का मान आ रहा है, देखो y तो कितना है 4a है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4 गुने में 20, 80 डिग्री आ गया, ठीक है। ये y आपका 80 डिग्री आ चुका है। डन। अब एक चीज देखिए, ये रेखा इसके समांतर है, इसका मतलब ये y
और ये z आपस में बराबर होगा अंतः एकांतर कोण, होगा बराबर, बिल्कुल होगा बराबर। तो हम इसमें लिख सकते हैं y जो है वो z के बराबर है, यानी ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा। और हम इसमें चेक करेंगे क्या कहीं 80 हमें दिख रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन ही हमें 80 दिख रहा है, भाई पहला ऑप्शन ही हमें 80 दिख रहा है, तो उसको चेक करते हैं क्या ये सही है। भाई इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, दिए गए चित्र में L और M आपस में समांतर हैं, बहुत अच्छी बात है। X का मान हमें ज्ञात करना है, वो जो X हमें दिख रहा है उसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, अगर ये 70 डिग्री का है, अगर ये 70 डिग्री का है और ये रेखा समांतर है, तो ये और ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। भाई संगत कोण है, बराबर ही होंगे। जब दो रेखाएं समांतर है, बीच में से एक रेखा काट रही है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये संगत कोण से ये भी 70 का हो जाएगा। अब ये 70 का है तो ये कितना होगा, तो ये रैखिक युग्म से दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन से ये 70 है तो ये 110 का होगा, ठीक है। अब हम देख रखे हैं सकते हैं त्रिभुज के अंदर ये 110 का, ये 30 का और ये x का कितना होगा, 110, 30 और x, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होगा। इन दोनों को जोड़ा कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारे पास 140 हो रहा है। 140 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे, दूसरी साइड भेजते के साथ ही कितना हो जाएगा, 140, 180 माइनस में 140 आ गया। और इसको हम कह सकते हैं 40 डिग्री, x का मान 40 डिग्री आ चुका है, ठीक है, x का मान 40 डिग्री आ चुका है। अब इसमें चेक करते हैं क्या 40 है, तो भाई बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। तो भाई इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से हमने कर दिया है। ओके, तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ में दे रखा है भाई किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के कोणार्धक के बीच के कोण के माप क्या होगा। अभी कोण, ये क्या चीज़ है भाई, कोणार्धक क्या होता है, ये क्या चीज़ है, तो भाई इसको भी देखेंगे बिल्कुल। तो पहले हमें ये देखना है समकोण त्रिभुज, तो पहले हमने बनाया समकोण त्रिभुज, तो हमने बना दिया ये समकोण त्रिभुज, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, जिसमें हमने देखा ये 90 डिग्री का है, इसको माना A, ये B और ये C, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है दोनों न्यून कोण जो है, बस देखो ये समकोण है तो ये दोनों तो न्यून कोण ही होंगे, ठीक है। दोनों न्यून कोण के कोणार्धक, कोणार्धक मतलब कोण का आर्धक, मतलब आर्धक, आर्धक मतलब आधा। कोणार्धक की बात करें तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो ये कोण का आधा हो जाएगा, ये आधा आधा कर दिया। यहाँ से मैंने खींचा तो ये भी आधा आधा हो गया, यानी कि अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x होगा, इसको y मानूंगा तो ये भी y होगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। भाई ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि इसने कहा है कि भाई कोणार्धक, कोण का आर्धक, आर्धक मतलब आधा, ठीक है, इसे समद्विभाजक भी कहते हैं, कोणार्धक भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आधा आधा कर दिया इसने, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ भाई कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण C मिला के कितना होगा, तो भाई 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसने ये कहा है भाई कोणार्धक के बीच का कोण माप ज्ञात करना है, मतलब ये कोणार्धक क्या है, ये है और ये है, इनके बीच का कोण यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये z हमें ज्ञात करना है, याद रखना, ठीक है, ये z हमें ज्ञात करना है। अब फिलहाल यहाँ से देख लेते हैं A B C तीनों कोणों का योग कितना 180 है। A कितना है, तो A है 2x, B कितना है 90 है और C कितना है 2y है, और बराबर में कितना है 180 आ गया, ठीक है। भाई इस 90 को उठा के उधर भेजेंगे तो इधर तो 90 ही बचेगा, फिर भाई 180 में से 90 गया 90 ही बचेगा। बाकी इनमें दो कॉमन ले सकते हैं, तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं, दो मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस में y, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में कितना होगा, 90 बटे में 2 आ गया और इसको हमने काट दिया तो ये 45 डिग्री आ गया है, यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई जो आ गया वो 45 डिग्री का आ गया, ठीक है भाई। ये जो x प्लस वाई 45 डिग्री का गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर x y z तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई ये तो एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होने वाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई x प्लस वाई प्लस z बराबर में 180 है। और यहाँ पर x और y कितना रखा है, 45 आ रखा है, इसको रख दे क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसको रखा यहाँ पर 45 डिग्री प्लस में z बराबर में 180 है। इस 45 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे तो z का मान कितना आ गया, तो 180 में से 45 गया, कितना बचा, तो भाई 135 बचा, ठीक है भाई, 135 डिग्री आ चुका है, z का मान 135 डिग्री आ चुका है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 135 डिग्री हो गया, ठीक है भाई, 135 डिग्री हो गया। तो क्या यहाँ पर कहीं 135 दिख रहा है, तो भाई मुझे तो दिख गया, आपको दिख गया, भाई बिल्कुल दिख गया भाई। थर्ड ऑप्शन जो है वो 135 डिग्री आ चुका है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है।
ओके तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके भाई कि क्या कहा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बोल क्या रहा है कि भाई इसने कहा है न्यून कोणों का कोणार्धक, मतलब उसका कोण को आर्धक कर रहा है, आधा कर रहा है, ऐसी रेखा खींची गई है और उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा है और वो हमने बता दिया। डन, चलो भाई ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहीं पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और बहुत से ऐसे कंसेप्ट को यूज़ किया है जो कि आप शायद भूल जाते, लेकिन इसके बाद अब नहीं भूलोगे, अब ये आपके माइंड में सेट हो चुका है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। और इसके बाद हम और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, आगे के सेशंस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और बाकी इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस हमने कंप्लीट कर रखा है, इसके एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन को खत्म कर दिया है, एमसीक्यूज भी किए हैं। तो फिर बस साथ में बने रहिएगा, तैयारी आपकी ज़बरदस्त होने वाली है, हर एक चैप्टर के हर एक चीज़ें कंप्लीट होने वाली है, तो बस साथ में बने रहिएगा और मजे में रहिएगा। डन, चलो भाई ठीक है। इसी के बाद आपको फाइनली मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताना चाहूँगा। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, ऐसा क्या खास बात है, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि इस वेबसाइट में आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज फॉर्म में, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर सब सारा कोर्स मिलने वाला है और ऐसा नहीं कि ये कोर्स आपको बिल्कुल अरेंज फॉर्म में दिया गया है, एक पूरे पैकेज के फॉर्म में दिया गया है, तो इसका मतलब आपसे कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा आपको, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बिल्कुल 100% फ्री, बिल्कुल 100% फ्री मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो भाई, इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, UPSC, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, यानी आप जिस भी सेक्शन में लाइक करते हो आप उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते के साथ आपको उसका पूरा कोर्स अवेलेबल दिख जाएगा और आप उसको स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, चलो भाई ठीक है। और बाकी मैं बताऊँ, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करो। अगर आप जैसे 9वीं कक्षा में, तो 9वीं कक्षा पे क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही आप देखोगे यहाँ पर 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे, दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है या फिर पूरे विषय के पूरे कोर्स को आपको स्टडी करना है, तो आप उस विषय के सामने नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, उस वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और शुरू हो जाइए। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको मैथमेटिक्स का पूरा पढ़ना है, तो मेरे सामने नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक करो, क्लिक करते के साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई क्या क्या चीज़ हमने कोर्स करवा रखा है। पाठ्यक्रम का परिचय पहले स्टार्टिंग में था, फिर संख्या पद्धति है और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे आगे बहुत से जो आगे के बहुत से चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। इन चैप्टर्स के अंदर हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाए हैं, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन किया है, एमसीक्यूज किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, यानी यहाँ पर पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहीं जाकर कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको हर चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद अंदर जैसे कि बहुत पूरी लिस्ट खुलेगी, संख्या पद्धति को क्लिक किया आपने, उसके अंदर भाई कॉन्सेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी का उस पर 1.1, 1.2 बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी है, उसमें किसी वीडियो पर क्लिक करते हो, क्लिक करते के साथ इस तरह से वीडियोस प्ले हो जाएगी और आप बिल्कुल आसानी से इसको देख पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसका फायदा भाई आप तो उठा ही रहे हो। इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिले। ओके, इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।